आज जो ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का टॉपिक होने वाला है ना फ्रेंड्स, ये बिहार के परिप्रेक्ष्य में होने वाला है, ठीक है ना। यानी स्वतंत्रता के दौरान बिहार में कौन कौन से आंदोलन चलाए गए और उसका नेतृत्व किसने किया है, यह टोटल की टोटल वीडियो फ्रेंड्स बिहार से रिलेटेड होने वाली है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आप बीपीएससी टीआरई 3.0 या 4.0 के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए आज का जो सेशन होने वाला है वो काफ़ी अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए देरी न करते हुए शुरुआत करते हैं। अंत में अगर फ्रेंड्स वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सकेगा। तो चलिए इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला को शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन की मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो आपके सामने पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का सर्वाधिक महत्वपूर्ण नेता कौन था। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, बिहार से जो 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था ना, वो किया था कुंवर सिंह ने। किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। और जगदीशपुर से कुंवर सिंह ने बिहार के जगदीशपुर से 1857 के क्रांति का नेतृत्व किया था। जबकि कुंवर सिंह की मृत्यु जब कब हुई थी फ्रेंड्स, तो 1958 में। याद रखिएगा, कुंवर सिंह की जब मृत्यु हो गई थी फ्रेंड्स, जब कुंवर सिंह की मृत्यु हुई ना, तो मृत्यु के बाद कौन नेतृत्व किया था? तो अमर सिंह ने नेतृत्व किया था 1857 के क्रांति का। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे कह रहा है कि जगदीशपुर से किसने बंदूक तथा गोला बारूद बनाने का कारखाना खोला था। तो याद रखिएगा, जगदीशपुर में फ्रेंड्स कुंवर सिंह ने। किसने खोला था? कुंवर सिंह ने ही जगदीशपुर में गोला और बारूद बनाने का कारखाना स्थापित किया था। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। तो ये भी आपको याद रखना है पहला चीज़ कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व बिहार से किसने किया था? कुंवर सिंह ने। और बिहार के कहाँ से? तो जगदीशपुर से। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए है। और कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद फ्रेंड्स कौन नेतृत्व किया था? तो अमर सिंह ने नेतृत्व किया था 1858 के अंदर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, जगदीशपुर के राजा थे। जगदीशपुर के राजा कौन था फ्रेंड्स? ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है। तो याद रखिएगा, जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह। कौन थे? कुंवर सिंह। ये बीपीएससी 2001 में पूछा गया प्रश्न है, तो ये अभी आपको याद रखना है। यानी विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये एक प्रैक्टिस सेट है फ्रेंड्स आपके लिए, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, जगदीशपुर में किसके नेतृत्व में 1857 में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो 1857 में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी जगदीशपुर के अंदर। तो किसके नेतृत्व में किया गया था, ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है। तो ये किया गया था फ्रेंड्स अमर सिंह के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? तो अमर सिंह के नेतृत्व में किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। ये अमर सिंह वही है जो कि 1858 में नेतृत्व किया था फ्रेंड्स किसका? कुंवर सिंह के बाद 1857 की क्रांति का। अगला प्रश्न आपके सामने है फ्रेंड्स कि 1857 के विद्रोह में बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा है। तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था ना, इसमें बिहार का कौन कौन सा भाग अप्रभावित, मतलब कि उस प्रभावित नहीं था 1857 की क्रांति से, ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है। तो याद रखिएगा, वो था फ्रेंड्स केवल मुंगेर। कौन था फ्रेंड्स? मुंगेर था। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। मुंगेर। कौन था फ्रेंड्स? मुंगेर था। वहीं अगला प्रश्न कह रहा है कि 1857 के दौरान बिहार में कहाँ के लोगों का आभास हुआ कि मानो देश में विदेशी शासन समाप्त हो गया। तो 1857 की क्रांति के दौरान कहाँ के लोगों को यह आभास हुआ कि मानो देश में विदेशी शासन समाप्त हो गया है। तो फ्रेंड्स ये हुआ था तिरहुत के लोगों को। कहाँ हुआ था? तिरहुत के लोगों को। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक सिपाही विद्रोह का केंद्र था। यानी कि बिहार के अंदर कौन सा ऐसा स्थान था जो कि 15 जुलाई 1857 से लेकर के 20 जनवरी 1858 तक सिपाही विद्रोह का केंद्र था। तो फ्रेंड्स वो था जगदीशपुर। कौन था? जगदीशपुर। यानी कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पटना में 1857 की क्रांति के नेता जिन्हें फांसी की सजा दी गई थी वो कौन था। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा वो कौन था। तो इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नाम है पीर अली। पीर अली जो थे फ्रेंड्स ना, वो पटना में 1857 की क्रांति के नेता थे जिनको फांसी की सजा दे दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। वहीं अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है, याद रखिएगा कि कुंवर सिंह ने अपने अंतिम समय में किस अंग्रेज कैप्टन के साथ युद्ध किया था। तो कुंवर सिंह ने अपने अंतिम समय में फ्रेंड्स ना जो अंग्रेज कैप्टन के साथ युद्ध किया था उसका नाम था लुगार्ड। क्या था? लुगार्ड। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अपने अंतिम समय में लुगार्ड के साथ युद्ध किया था कुंवर सिंह ने। अगला प्रश्न है, कुंवर सिंह को किस युद्ध में नाना साहब का सहयोग मिला था। तो फ्रेंड्स याद रखने वाली बात है कि कुंवर सिंह को जो है ना, एक कानपुर का जो युद्ध हुआ था, तो कानपुर के युद्ध में नाना साहब का सहयोग मिला था। यानी कानपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो कर रहा था, याद रखिएगा, नाना साहब। कौन कर रहा था फ्रेंड्स? तो नाना साहब कर रहे थे। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि कुंवर सिंह ने
26 मार्च 1858 को किस शहर पर अधिकार कर लिया था? तो 26 मार्च 1858 को कुंवर सिंह ने जो अधिकार किया था वो शहर कौन सा है? तो वो था फ्रेंड्स आजमगढ़ शहर। कौन था? आजमगढ़। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आजमगढ़ है कहाँ फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा ये उत्तर प्रदेश में वर्तमान में आजमगढ़ है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान पटना का आयुक्त कौन था? जब बिहार में 1857 का क्रांति का विद्रोह हुआ था तो उस समय पटना का आयुक्त कौन था, ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स वो था विलियम टेलर। कौन था? विलियम टेलर। यानी कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए ये प्रश्न बीपीएससी 2008 में पूछा गया है तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि दानापुर छावनी में किस दिन सैनिकों का विद्रोह आरंभ हुआ था? तो दानापुर छावनी के अंदर याद रखिएगा जो है ना फ्रेंड्स ये 25 जुलाई 1857 को, दानापुर छावनी में 25 जुलाई 1857 को सैनिकों का जो है विद्रोह आरंभ हुआ था। यानी कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में से विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम क्या है, ये आपसे पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा पटना, मुजफ्फरपुर और जगदीशपुर, ये जो है इस सही क्रम है। यानी कह सकते हैं कि विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। 1857 की क्रांति के समय जो सबसे ज़्यादा प्रभावित था पटना, उसके बाद मुजफ्फरपुर और फिर जगदीशपुर, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था? देखिए ये प्रश्न जो है बीपीएससी CDPO 2005 में पूछा गया प्रश्न है। तो प्रश्न पूछ रहा है कि बिहार के राजगीर परगना में के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था? तो याद रखिएगा फ्रेंड स्वयं को राजा किसने घोषित किया था? तो वो किया था हैदर अली खान ने। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। हैदर अली खान ने अपने आप को स्वयं को राजा घोषित कर लिया था। अगला प्रश्न है बॉयज एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो जो बॉयज एसोसिएशन के संस्थापक की मैं बात करूं फ्रेंड्स तो याद रखिएगा वो थे सूर्यदेव नारायण वर्मा। कौन थे? सूर्यदेव नारायण वर्मा। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बॉयज एसोसिएशन के संस्थापक थे सूर्यदेव नारायण वर्मा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बॉयज एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो फ्रेंड्स बॉयज एसोसिएशन की स्थापना की मैं बात करूं फ्रेंड्स तो इसकी स्थापना होती दरभंगा के अंदर। कहाँ हुई थी? दरभंगा में। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिएगा बॉयज एसोसिएशन के संस्थापक माना जाता है सूर्यदेव नारायण वर्मा को, जबकि स्थापना कहाँ किया गया था? तो दरभंगा के अंदर किया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो बिहार के अंदर प्रथम बालिका विद्यालय की जो स्थापना हुई थी फ्रेंड्स वो हुई थी वर्ष 1891 में। यानी कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। वर्ष 1891 में बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि वर्ष 1908 में बिहार के प्रादेशिक सम्मेलन में पृथक बिहार प्रांत के गठन का प्रस्ताव किसने रखा था? तो 1908 के दौरान बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में पृथक बिहार प्रांत के गठन का जो प्रस्ताव रखे थे फ्रेंड्स वो कौन थे? तो वो थे फ्रेंड्स मोहम्मद फखरुद्दीन। कौन थे? मोहम्मद फखरुद्दीन थे। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिएगा फ्रेंड्स मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ये आपका बीपीएससी TRE 3.0 या 4.0 दोनों के लिए काफ़ी अति महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है फ्रेंड्स कि बिहार में सदर अंजुमन ए हिंद नामक संस्था के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो बिहार के अंदर सदर अंजुमन ए हिंद नामक संस्था की स्थापना किया गया था, जिसके संस्थापक थे फ्रेंड्स याद रखिएगा पूर्णेंदु नारायण सिन्हा। कौन थे? पूर्णेंदु नारायण सिन्हा। यानी कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अंजुमन ए हिंद नामक संस्था के संस्थापक कौन थे? तो पूर्णेंदु नारायण सिन्हा थे। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार प्रांतीय सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो बिहार प्रांतीय सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष की मैं बात करूं तो फ्रेंड्स वो थे अली इमाम। कौन थे? अली इमाम। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। लगे हाथ अगला प्रश्न देख लेते हैं कि बिहार छात्र परिषद का गठन किसने किया था? तो बिहार छात्र परिषद की मैं बात करूं फ्रेंड्स तो इसका गठन किया था याद रखिएगा राजेंद्र प्रसाद ने। किसने किया था? राजेंद्र प्रसाद किया था बिहार छात्र परिषद का गठन। यानी विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार टाइम्स नामक पत्र का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था? तो बिहार टाइम्स नामक पत्र का जो प्रकाशन आरंभ हुआ था फ्रेंड्स वो हुआ था वर्ष 1894 में। कब हुआ था? 1894 में। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा।
बिहार टाइम्स नामक पत्र का प्रकाशन 1894 में शुरू किया गया था। वहीं अगला प्रश्न कह रहा है कि महेश नारायण प्रथम संपादक थे। महेश नारायण प्रथम संपादक थे, किसके प्रथम संपादक थे महेश नारायण, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर बी, बिहार टाइम्स। बिहार टाइम्स के प्रथम संपादक थे, बिहार टाइम्स के प्रथम संपादक थे महेश नारायण, ये भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ इसका प्रकाशन कब शुरू हुआ था, तो 1894 में। अगला प्रश्न आपके सामने है फ्रेंड्स, कह रहा है कि बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष की मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो वो थे सरफराज हुसैन खान। कौन था, सरफराज हुसैन खान, यानी कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न कि बिहार हेराल्ड के संपादक कौन थे, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए इसको टिक करिएगा। बिहार हेराल्ड के संपादक की मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा वो कोई और नहीं था बल्कि थे फ्रेंड्स गुरु प्रसाद सेन। कौन थे, गुरु प्रसाद सेन, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1912 के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1912 में बांकीपुर में अधिवेशन होता, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो R.N. मुधोलकर ने किया था। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। वैसे मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि जो बिहार के अंदर ना 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। पहली बार 1912 बांकीपुर में हुआ था, दूसरी बार 1922 में हुआ था, याद रखिएगा दूसरी बार 1922 के अंदर हुआ था। और ये कहाँ हुआ था फ्रेंड्स, तो ये हुआ था पटना के, कहाँ हुआ था फ्रेंड्स, एक गया के अंदर हुआ था, दूसरा कहाँ हुआ था, गया में। और जबकि 1940 का जो अधिवेशन हुआ था ना, ये आपका हुआ था रामगढ़ में, तो ये भी आपको याद रखना है, रामगढ़ बिहार के अंदर। जबकि अध्यक्षता की मैं बात करूं तो गया वाले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, तो R.N. मुधोलकर ने किसकी अध्यक्षता किया था, तो R.N. मुधोलकर ने किया था फ्रेंड्स। पहले जो अधिवेशन हुआ था 1922 के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, तो चित्तरंजन दास ने किया था। जबकि 1940 के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, तो ये आपको कमेंट में करके बताना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन किस वर्ष हुआ था। तो बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी पूछ रहा है ना, तो इसके गठन की मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा इसका गठन हुआ था वर्ष 1908 में। कब हुआ था, वर्ष 1908 में, यानी विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन माने जाते थे। तो बिहार के अंदर होम रूल के आंदोलन, अगर बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक की मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा वो माने जाते हैं मजहरुल हक। कौन माने जाते हैं, मजहरुल हक, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, बीपीएससी 2001 में प्रश्न पूछा गया है। तो फ्रेंड्स बिहार जो है ना, ये बंगाल से अलग हुआ था 1912 में। कब हुआ था, 1912 में, यानी कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 1912 में। अच्छा, एक कहानी है फ्रेंड्स, इसके पहले याद रखिएगा। आपको पता होगा 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, ठीक है ना। और वापिस से 1911 के अंदर जब जॉर्ज पंचम और रानी मैरी आई हुई थी, कहाँ पे फ्रेंड्स, याद रखिएगा जब दिल्ली दरबार लगा था 1911 का, तो उस समय आई हुई थी। तो उस समय बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। और 1912 में, याद रखिएगा 1912 में 22 मार्च 1912 को, याद रखिएगा 22 तारीख को 1922 के अंदर, सॉरी 1912 में, ठीक है ना, 1912 में क्या हुआ था कि बिहार को वापस से 2 भागों में, बंगाल को 2 भागों में तोड़ दिया गया, 2 स्वतंत्र प्रांत बना दिया गया, एक तो पश्चिम बंगाल और दूसरा बना दिया गया बिहार। तो इस प्रकार कह सकते हैं इसका जो आंसर होगा विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, का नेतृत्व किसने किया था, ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स नेतृत्व किया था सच्चिदानंद सिन्हा ने। किसने किया था, सच्चिदानंद सिन्हा ने, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। ये भी प्रश्न बीपीएससी 2002 में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, जो 27वां हुआ था ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, ये कहाँ हुआ था, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके अंदर है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा ना विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, बांकीपुर के अंदर हुआ था। और कब हुआ था, तो 1912 में। कब हुआ था, 1912 में, यानी पहली बार जो बिहार के अंदर अधिवेशन हुआ था ना, वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था। कहाँ हुआ था, 1912 में। और कहाँ हुआ था, बांकीपुर में। अध्यक्षता किसने किया था, तो R.N. मुधोलकर ने इसकी अध्यक्षता किया था। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, कलकत्ता उच्च न्यायालय के नए न्यायाधीश बनने वाले प्रथम बिहारी कौन थे। कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने वाले प्रथम बिहारी की मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा वो थे हसन इमाम। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन था फ्रेंड्स, हसन इमाम जो थे ना, ये कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने वाले प्रथम बिहारी थे।
वहीं अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि गौरक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद, गया, पटना जिले में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे, तो ये किस वर्ष हुए थे? तो ये फ्रेंड्स जो हुआ था ना, ये 1917 में हुआ था। याद रखिएगा 1917 में, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। गौरक्षा के मुद्दे पर लेकर के बिहार के शाहाबाद, गया और पटना के अंदर, ये 3 जिलों के अंदर, ठीक है ना, बहुत ही भयानक हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ था। कब हुआ था? तो 1917 में। वहीं अगला प्रश्न कह रहा है कि मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 का दोषी बताकर किसे फांसी दिया गया था? तो फ्रेंड्स मुजफ्फरपुर बम कांड में कौन कौन शामिल था? तो इसमें प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस, ये 2 लोग शामिल थे। जबकि प्रफुल्ल चाकी जो थे फ्रेंड्स ना, ये अपने भागते वक्त इनको अंग्रेजों ने घेर लिया था और इन्होंने अपनी गोली मारकर हत्या कर ली थी, ठीक है ना। जबकि खुदीराम बोस को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके इनको फांसी की सजा दे दिया। यानी कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस को बिहार के किस जेल में फांसी दी गई थी? तो जो खुदीराम बोस थे फ्रेंड्स ना, ये बिहार के क्रांतिकारी नेता थे। इनको किस जेल में फांसी दिया गया था, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स इनको दिया गया था मुजफ्फरपुर के जेल में। यानी कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, पटना में अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पिछली बार बीपीएससी टीआरई 3.0 में अनुशीलन समिति से प्रश्न पूछा गया था। तो पटना में अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित की गई थी, तो किसने की, किसके द्वारा किया गया था, ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स ये स्थापित किया गया था सचिंद्रनाथ सन्याल के द्वारा। किसके द्वारा? सचिंद्रनाथ सन्याल। यानी कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं अगला प्रश्न कह रहा है कि रेवती नाग को किस संस्था ने भागलपुर में क्रांति के प्रचार के लिए भेजा था? तो रेवती नाग को किस संस्था के द्वारा भागलपुर में क्रांति के प्रचार के लिए भेजा गया था? तो ये भी आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, आंसर हो जाएगा ढाका अनुशीलन समिति। किसने भेजा था? ढाका अनुशीलन समिति ने। यानी कह सकते हैं कि विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि क्रांतिकारी सचिन बख्शी को बिहार के किस स्थान से गिरफ्तार किया गया था? तो क्रांतिकारी थे सचिन बख्शी, इनको बिहार से गिरफ्तार किया गया था। तो बिहार के किस स्थान से गिरफ्तार किया गया था? भागलपुर से। कहां से फ्रेंड्स? भागलपुर से। यानी कह सकते हैं इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस क्रांतिकारी नेता पर तिरहुत षड्यंत्र केस चलाया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए फ्रेंड्स। तो किस क्रांतिकारी नेता पर तिरहुत षड्यंत्र केस चलाया गया था? तो इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। योगेंद्र शुक्ल पे। किस पे चलाया गया था? योगेंद्र शुक्ल पे चलाया गया था तिरहुत षड्यंत्र केस। अगला प्रश्न है कि सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की दिल्ली में आयोजित बैठक में बिहार का प्रतिनिधित्व किसने किया था? याद रखिएगा, पहली बात तो 1928 के अंदर, सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की बैठक हुई थी दिल्ली के अंदर, और इसमें बिहार का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो फ्रेंड्स किया था फणींद्रनाथ घोष ने। किसने किया था? फणींद्रनाथ घोष ने किया था। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार युवक संघ की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो बिहार युवक संघ की स्थापना की मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो ये किया गया था 1928 में। कब किया गया था? 1928 में। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि दिसंबर 1929 में पंडित प्रजापति मिश्र की अध्यक्षता में बिहार नौजवान सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो पहली बात कि बिहार नौजवान सम्मेलन की अध्यक्षता 1929 में किसने किया था? तो पंडित प्रजापति मिश्र ने किया था। और इसका आयोजन कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? तो इसका आयोजन आप याद रखिएगा हुआ था फ्रेंड्स मुंगेर के अंदर। कहाँ हुआ था? मुंगेर के अंदर। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पटना युवक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पटना युवक संघ के प्रथम अध्यक्ष की बात करूं तो फ्रेंड्स है मणिंद्र नारायण राय। कौन था? मणिंद्र नारायण राय। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि पटना युवक संघ के प्रथम अध्यक्ष थे। वही अगला प्रश्न कह रहा है कि जगत नारायण लाल किस पत्रिका के संपादक थे? तो जगत नारायण लाल की मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा ये जो थे ना, ये महावीर पत्रिका के संपादक थे। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किस क्रांतिकारी नेता ने की थी? तो बिहार के अंदर रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो याद रखिएगा ये किया गया था फ्रेंड्स ठाकुर दास के द्वारा। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये सबको पता है फ्रेंड्स, कुंवर सिंह ने किया था। यानी विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इनकी मृत्यु के बाद किसने किया था फ्रेंड्स? तो इनकी मृत्यु के बाद अमर सिंह ने नेतृत्व किया था 1857 के विद्रोह का।
अगला प्रश्न आपके सामने फ्रेंड्स कि स्वामी सहजानंद सरस्वती निम्न में से किससे संबंधित है। देखिए ये प्रश्न बीपीएससी 2020 में पूछा गया था और बीपीएससी टीआरई के एग्जाम में भी प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड्स, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती निम्न में से किससे संबंधित है, ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है। तो ये संबंधित है फ्रेंड्स बिहार के किसान आंदोलन से, याद रखिएगा, हूबहू यही ऑप्शन आपका दिया हुआ था, बिहार के में किसान आंदोलन से संबंधित है। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे। तो बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक की मैं बात करूं फ्रेंड्स तो वो थे मुरली मनोहर प्रसाद, याद रखिएगा, मुरली मनोहर प्रसाद, यानी कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा और बीपीएससी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। यकीन मानिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। बिहार से रिलेटेड अगर कोई प्रश्न पूछता है स्वतंत्रता के दौरान तो याद रखिएगा इसमें से कोई भी प्रश्न आपके एग्जाम में छूटकर जाने वाला नहीं है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है वर्ष 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था। तो वर्ष 1931 के अंदर समाजवादी पार्टी, बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा उसको किया था किसने, तो फूलन प्रसाद वर्मा ने किया था। किसने किया था, फूलन प्रसाद वर्मा ने, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, फूलन प्रसाद वर्मा ने किया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था। याद रखिएगा फ्रेंड्स, प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था गांधी जी का भारत के अंदर, तो वो कौन था, वो कोई और था नहीं बल्कि चंपारण था, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या था फ्रेंड्स, चंपारण था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके सामने, बिहार में कांग्रेस, याद रखिएगा बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां पर किया गया था। तो बिहार के अंदर कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था फ्रेंड्स ना, वो किया गया था, याद रखिएगा, कहां पे किया गया था, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां रखा गया था, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा ना फ्रेंड्स, विकल्प नंबर, ठीक है जी बिल्कुल, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, पटना। कहां हुआ था, बांकीपुर पटना में, यानी क्वेश्चन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए फ्रेंड्स। तो जयप्रकाश नारायण को बात करें कि कौन सी उपाधि दी गई थी, तो इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक की उपाधि दिया गया था। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया गया था, भागलपुर के अंदर भी नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया गया था। तो किसने किया था फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का विकल्प होगा विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, महादेव लाल सराफ ने। किसने किया था, महादेव लाल सराफ ने, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्ष 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो वर्ष 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा वो कोई और नहीं बल्कि किया था राहुल सांकृत्यायन ने, यानी कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर कौन सा सही होगा फ्रेंड्स, तो ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था फ्रेंड्स। तो बिहार के अंदर स्वराज दल की मैं गठन की बात करूं फ्रेंड्स तो वो किया था श्री कृष्ण सिंह ने। किसने किया था, श्री कृष्ण सिंह ने, जो कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा, तो विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था। तो असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का जो नेतृत्व किया था फ्रेंड्स याद रखिएगा किसने किया था, वो किया था स्वामी विद्यानंद ने। किसने किया था, स्वामी विद्यानंद ने, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कुंवर सिंह अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे। तो 1857 के विद्रोह में कुंवर सिंह जो है ना वह किस जगह शामिल हुए थे, ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा वो शामिल कहाँ हुए थे, तो फ्रेंड्स वो शामिल हुए थे आरा के अंदर, यानी कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जबकि नेतृत्व कहाँ से किया था, तो नेतृत्व किया था जगदीशपुर से, बिहार के जगदीशपुर से नेतृत्व किया था, लेकिन शामिल कहाँ हुए थे अंग्रेजों के विरुद्ध, तो शामिल हुए थे आरा से। अगला प्रश्न है कि नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों के नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध द्वारा सरकार का विरोध किया गया था। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा चौकीदारी, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स, विकल्प नंबर ए, यानी चौकीदारी कर के लिए भी मना किया गया था, यानी विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि फरवरी 1938 में बिहार में चुनी हुई सरकार ने किस कारण त्याग पत्र दिया था।
तो फरवरी 1938 में बिहार में चुनी हुई सरकार के द्वारा किस कारण के द्वारा त्यागपत्र देना पड़ा था? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, भारत का युद्ध में शरीक होना, जिसके कारण त्यागपत्र देना पड़ा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि बिहार भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश कब बना था? तो बिहार भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश की मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो सबको पता है, अभी मैंने बताया था 1912 के अंदर। कब बना था? 1912 में, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और यही प्रश्न सीधा सीधा आपके एग्जाम में पूछा था बीपीएससी टीआरई 3.0 में। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी का जो गठन हुआ था फ्रेंड्स, ये हुआ था 1934 के अंदर हुआ था, यानी विकल्प नंबर डी इसका भी सही होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने बिहार के पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किया था? तो कांग्रेस के पहले, याद रखिएगा, बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किसने किया था? ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। एक किया था फ्रेंड्स श्री कृष्ण सिंह ने। किसने किया था? श्री कृष्ण सिंह ने किया था, यानी विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा इसका भी। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो बिहार प्रोविंशियल किसान सभा की मैं गठन की बात करूं फ्रेंड्स, तो इसका गठन हो गया था 1929 के अंदर, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, कब बना था? तो 1912 में बना था, लेकिन किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना था? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, वो बना था भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत, यानी कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था, जिसका नाम क्या था? तो फिर स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा एक पत्रिका का संपादन किया गया था, जिसकी नाम की मैं बात करूं तो वो था हुंकार पत्रिका। कौन था? हुंकार पत्रिका, यानी कह सकते हैं विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव की मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा वो कौन था? तो फ्रेंड्स वो थे जयप्रकाश नारायण, यानी कह सकते हैं कि विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन था फ्रेंड्स? तो जयप्रकाश नारायण थे। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 1930 में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 1930 के अंदर में बिहार में किसान आंदोलन का जो नेतृत्व किया था फ्रेंड्स, याद रखिएगा वो किया था स्वामी सहजानंद ने। किसने किया था? स्वामी सहजानंद ने, यानी विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? तो 1922-23 के दौरान मुंगेर के अंदर किसान सभा का गठन किसने किया था? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा ये किया था उपरोक्त में से कोई नहीं। किसने किया था? उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में से एक से अधिक, कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर ई बिल्कुल सही हो जाएगा। ये प्रश्न 2014 में पूछा गया था। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पटना लान का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया था? तो पटना लान का गांधी मैदान के रूप में जो नामकरण किया गया था फ्रेंड्स, वो किया गया था भारत के स्वतंत्रता के अवसर पर, यानी कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, किसने यूरोपीय नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की ओर गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था? वाह भाई वाह, कितना सुंदर प्रश्न आपके सामने। राजकुमार शुक्ल ने, ये वही बंदा है फ्रेंड्स जिन्होंने 1916 के लखनऊ अधिवेशन में भाषण देने वाला प्रथम किसान बना था, और इन्होंने ही नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की ओर गांधी जी का ध्यान आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और गांधी जी को बुलाया था। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। इसके पीछे बहुत अच्छी कहानी है, मैंने आपको बता दिया है, जो डिटेल में मैंने कराया है, तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो वहाँ आप जाकर के प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान पटना कॉलेज किसने छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा केवल 20 दिन ही बची थी? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा ना, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण ने छोड़ दिया था पटना कॉलेज, जिसकी परीक्षा महज कितने दिन बाकी थी? 20 दिन ही बाकी थी। अगला प्रश्न आपके सामने है फ्रेंड्स कि वर्ष 1922 में गया में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो देखिए 1922 की मैं बात कर रहा हूँ, 1912 वाली मैं बात करूँ तो कब हुआ था? ये हुआ था फ्रेंड्स पटना के अंदर, बांकीपुर पटना में, जिसकी अध्यक्षता आर एन मुधोलकर ने किया था। जबकि 1922 में जो गया में हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो इसकी अध्यक्षता किया था चित्तरंजन दास ने। मैंने आपको पहले भी बता दिया किसने किया था, चित्तरंजन दास ने, यानी विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। कब हुआ था? 1922 में। कहाँ हुआ था? गया के अंदर। किसने अध्यक्षता किया था? चित्तरंजन दास ने। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन कब किया था?
तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, इन्होंने किया था फ्रेंड्स मृत्यु के ठीक पहले, यानी उनकी मृत्यु के ठीक पहले संयुक्त किसान सभा का गठन किया था स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन बिहार के किसान नेता थे? कौन सा कूट सही होगा? तो इस क्वेश्चन का जो विकल्प की मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो इसमें याद रखिएगा स्वामी विद्यानंद और स्वामी सहजानंद सरस्वती, ये दोनों लोग ही जो थे फ्रेंड्स ना, ये बिहार में किसान नेता थे। तो कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 1 और 2। अगला प्रश्न है, बिहार में होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेंड्स बिहार के अंदर होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष की मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो वो थे मौलाना मजहरुल हक। कौन था? मौलाना मजहर उल हक, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में राहुल संकृत्यायन ने 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, यह किस क्षेत्र में राहुल संकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, छपरा। कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? छपरा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने दुखी दुखी आत्मा दुखी दुखी हृदय जैसे छद्मनामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था? याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये कोई और नहीं था। कौन था? तो इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, पीर मोहम्मद मुनीस था। किसने था? पीर मोहम्मद मुनीस ने ही फ्रेंड्स दुखी दुखी आत्मा दुखी दुखी हृदय जैसे छंद नामों के तहत चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था। अगला प्रश्न आपके सामने है कि बलदेव सहाय ने महाअधिवक्ता के पद से कब त्यागपत्र दिया था? तो बलदेव सहाय ने फ्रेंड्स महाअधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया था? तो याद रखिएगा, ये दिया था वर्ष 1942 में, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं लगे हाथ अगला प्रश्न देख लेते हैं कि प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो प्रभावती देवी जो थे फ्रेंड्स ना, याद रखिएगा, ये थी पटना की, ये पटना की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी, यानी कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार की कौन सी महिला भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी आज़ाद हिंद फौज जिसको कहा जाता है, इसमें शामिल हुई थी? तो याद रखना है फ्रेंड्स, ये शामिल हुई थी आशा चौधरी। कौन शामिल हुई थी? आशा चौधरी, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि बिहार की रहने वाली थी और आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े हुए थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, ये भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। तो जयप्रकाश नारायण जो थे फ्रेंड्स ना, ये जुड़े हुए थे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न है, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो ये तो मैंने पिछले क्वेश्चन में बता दिया था कि 1908 के तहत प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस के द्वारा किंग्सफोर्ड पे बम फेंका गया था, जिसमें से किंग्सफोर्ड बच गया ना। तो किस सन में फेंका गया था? तो 1908 में, यानी विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने किया था? तो अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता की मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो किसने किया था? तो याद रखिएगा, वो किया था स्वामी सहजानंद ने, यानी कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्ष 1930 में कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना सफल हुआ कि निम्नलिखित शहरों में से एक में अंग्रेजी राज के चिन्ह कई महीनों तक गायब हो गए थे। तो इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि बरही। ये बरही एक ऐसा क्षेत्र था फ्रेंड्स, जहां से 1930 में कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना सफल हो गया था कि अंग्रेजी राज के चिन्ह यहां से कई महीनों तक गायब हो गए थे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का गठन किस वर्ष किया गया था? तो बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के गठन की मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो इसका गठन किया गया था, याद रखिएगा, 1908 के अंदर, यानी कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं अगला प्रश्न कह रहा है कि नील सत्याग्रह बिहार में कहां से संबंधित है? तो नील सत्याग्रह जो है ना फ्रेंड्स, ये चंपारण से संबंधित है, यानी विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ये सबको पता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में चौकीदारी कर न देने का अभियान कब शुरू किया गया था? तो बिहार के अंदर नमक कर और चौकीदारी कर, ये दोनों न देने का जो अभियान था फ्रेंड्स ना, ये कब शुरू किया गया था? तो फ्रेंड्स इसकी मैं बात करूं तो ये शुरू किया गया था 1930 में, यानी कह सकते हैं कि इस विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिटिश राज में बिहार के किसान वर्गों को निम्नलिखित वर्गों में रखा जा सकता है। तो ब्रिटिश राज्य में बिहार के जो किसान थे ना, इनको किन वर्गों में रखा गया था, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स ये रखा गया था पंचमुखी वर्गीकरण में। किसमें? पंचमुखी वर्गीकरण में, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा।
वहीं अगले क्वेश्चन की बात करें तो स्वतंत्रता पूर्व बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रसार का श्रेय किसको जाता है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, एक श्रेय जाता है कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की क्रांतिकारिता को, यानी कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की क्रांतिकारिता को स्वतंत्रता पूर्व बिहार में समाजवादी विचारधारा का के प्रचार का श्रेय जाता है। वहीं अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय गोलीबारी की घटना कब की गई थी? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो विकल्प होगा विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 11 अगस्त 1942 में बिहार के अंदर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय गोलीबारी की घटना हुई थी, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस कब मनाया गया था? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, कहाँ मनाया गया था? तो राखी बंधन दिवस सबको पता है फ्रेंड्स कब मनाया गया था, जल्दी से फटाफट कमेंट करके बता दीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर की मैं बात करूं तो हो जाएगा सारण। कहाँ? सारण में मनाया गया था। और आपको पता होगा कब मनाया गया था, जब बंगाल विभाजन हुआ था 1905 के तहत। तो रविंद्रनाथ टैगोर के आह्वान पर राखी दिवस, यानी हिंदू भाई ने मुस्लिम भाई के कलाइयों पर राखी बांधा और मुस्लिम भाइयों ने हिंदू भाइयों के कलाइयों पर राखी बांधा था। कमेंट करके जल्दी से बताइए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्रता सेनानी रामचंद्र शर्मा किस गांव के थे? तो स्वतंत्रता सेनानी रामचंद्र शर्मा जो थे फ्रेंड्स ना, ये अमरहा के थे। कहाँ थे? अमरहा के, यानी इस कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्री नरसिंह नारायण थे। श्री नरसिंह नारायण थे क्या थे फ्रेंड्स? समाजवादी थे, राष्ट्रवादी थे, अंतर्राष्ट्रीयवादी थे, साम्यवादी थे? देखिए ऐसा भी प्रश्न आपके एग्जाम में बीपीएससी टीआरई में पूछा जा चुका है। तो इस क्वेश्चन की जब मैं विकल्प की बात करूंगा तो इसका विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। श्री नरसिंह नारायण जो थे ना, एक समाजवादी थे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? तो जयप्रकाश नारायण की मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो ये संबंधित थे भारत छोड़ो आंदोलन से, यानी विकल्प नंबर डी इसका सही हो जाएगा। वहीं अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की वर्ष 1942 में हुई गिरफ्तारी से बिहार में दंगे हुए, इसमें रेल सेवा पूर्णतः ठप हो गई, उसमें अधिकतम प्रभावित जिला कौन था? बहुत ही गजब का प्रश्न है फ्रेंड्स। तो याद रखिएगा, इसमें सबसे अधिकतम प्रभावित जिला था पटना। कौन था? पटना, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की वर्ष 1942 में जब गिरफ्तारी हुई थी तो बिहार के अंदर दंगा हो गया था और पूरी तरह से रेल सेवा जो हुई थी ठप हो गई थी, जिसमें सबसे अधिक प्रभावित जिला था पटना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बिहार में बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया था? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये किस जिला को घोषित किया गया था? तो सारण जिले को। बिहार के अंदर जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो उसमें अपराधी जिला जो है सारण जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है कि जयप्रकाश दिवस कब मनाया गया? तो जयप्रकाश दिवस जो है ना फ्रेंड्स, ये मनाया गया था अप्रैल 1946 में। कब मनाया गया था? अप्रैल 1946 में। कह सकते हैं कि विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसका नाम है मोहम्मद यूनुस। कौन था? मोहम्मद यूनुस, यानी विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो बिहार का जो व्यक्तिगत सत्याग्रह था कब हुआ था? 1940 में। तो इसके प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो इसके प्रथम सत्याग्रही थे फ्रेंड्स श्री कृष्ण सिंह। कौन थे? श्री कृष्ण सिंह, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है फ्रेंड्स, कह रहा है कि बिहार में किस दिन श्री कृष्ण सिंह की सरकार ने त्यागपत्र दे दिया था? तो बिहार के अंदर फ्रेंड्स याद रखिएगा 31 अक्टूबर 1939 में, 31 अक्टूबर 1939 में श्री कृष्ण सिंह की सरकार ने त्यागपत्र दे दिया था, यानी विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में किसान सभा की स्थापना किन के द्वारा किया गया था? तो बिहार के अंदर किसान सभा की मैं स्थापना की बात करूं फ्रेंड्स, तो इसकी स्थापना किया गया था सहजानंद सरस्वती के द्वारा, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं इस सीरीज का अंतिम प्रश्न, पटना युवक संघ की स्थापना वर्ष 1927 में किसके नेतृत्व में की गई थी? तो पटना युवक संघ की जो स्थापना हुई थी वो पहली बात कब हुई थी? तो ये हुई थी 1927 में। और किसके नेतृत्व में किया गया था? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये किया गया था मणिंद्र राय के नेतृत्व में, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स विकल्प नंबर जो है ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये जो प्रैक्टिस सेट था बिहार का, जो कि टोटल का टोटल बिहार से रिलेटेड था, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, तो उम्मीद करते हैं वो अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यदि वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट और आपके सत्येंद्र सर की मेहनत पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चलिए
चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं ऐसे ही मजेदार टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।